एक ज़मीन दो विरासतें। एक तरफ विष्णु और शिव का दरबार प्रम्बनान और दूसरी तरफ बुद्धा की शांति का प्रतीक बोरोबुदुर। ये है जावा का दिल, जहाँ इतिहास, धर्म और कल्पना एक साथ जीते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारा फर्स्ट डे ऑफ द ट्रिप एंड आज का प्लान है बोरोबुदुर टेम्पल एंड प्रम्बनान टेम्पल, जो कि लाइक द फेमस बुद्धिस्ट एंड हिंदू टेम्पल्स जावा में है। सो इसीलिए हम जोग्याकर्ता आए हैं। सो फर्स्ट तो पेट पूजा जरूरी है। सो मॉर्निंग में वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। उसके बाद आई हैव बुक्ड अ पैकेज बोरोबुदुर एंड प्रम्बनान टेम्पल। सो वही ट्रिप में हम लोग इंक्लूड होंगे। इट्स अ ग्रुप टूर। आई हैव टेकन इट फ्रॉम गेट योर गाइड। सो वहीं पे हम लोग ट्रिप करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है टेम्पल्स द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप। एंड फिलहाल ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेते हैं। सो फाइनली डे 1 स्टार्ट हो गया है एंड हम लोग निकल पड़े हैं हमारे ट्रिप पे, विच इज़ द फेमस बोरोबुदुर एंड प्रम्बनान टेम्पल। गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। At our first destination, Which is the Prambanan temple. and So it's initially we thought that we'll be starting with Borobudur, but हमने स्टार्ट किया प्राम्बनान से, yeah, जो कि इंडोनेशिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। in Indonesia, and this is the one. And Vishnu for the god of protection. And then from three main gods that they call three murti, three in one, the concepts that they call, they choose Shiva to be the highest god. Sometimes the king somewhere else, they choose different gods. For example, for Cambodia, Angkor Wat, they choose Vishnu, the protector, to be the highest god. ये टेम्पल 9th सेंचुरी में बनाया गया था और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। प्रम्बनान शिवा को समर्पित है, जिसे यहाँ लोरो जोंगरांग के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 200 से भी ज़्यादा मंदिर थे, लेकिन आज के समय में उसमें से कुछ ही खड़े हैं। सबसे बड़े 3 मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हैं। इसकी आर्किटेक्चर ट्रूली ऑ इंस्पायरिंग है। पॉइंटेड टावर्स, इंटिग्रेट स्टोन कार्विंग्स और रामायण के सीन्स वॉल पर उखड़े हुए हैं, जैसे ग्रंथ को पत्थर में काट दिया गया हो। आज भी जब आप प्रम्बनान के अंदर जाते हो तो हर टावर का एक अपना मैग्नेटिक चार्म है। नैरो स्टेयरवेज, डिम लाइटिंग और एंशिएंट कार्विंग्स, जैसे आप किसी मिस्टिकल स्टोरी में कदम रख रहे हो। लेकिन सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं था। 16th सेंचुरी में एक भयंकर भूकंप ने इस पूरी साइट को जमीन से मिला दिया। मंदिरों के शिखर टूट गए, दीवारें गिर गई
और टेम्पल सदियों तक वीरान रहा। फिर 1930 में डच आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मंदिर को फिर से जिंदा करने का काम शुरू किया। एक एक पत्थर को वापस उसी जगह पर रखा गया। रेस्टोरेशन आज भी चल रहा है यूनेस्को की तरफ से। We are actually closing off our Prambanan visit. Up next, बड़ोबदूर के लिए निकलेंगे। Yes. जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये टूर हमने गेट योर गाइड से बुक किया था पूरे दिन के लिए। ये टूर काफ़ी स्मूथ था। गाइड हमारे होटल से पिकअप करते हैं और पूरा दिन आपके साथ रहते हैं। उन्होंने हमारे लिए हर मूर्ति, हर कहानी को जीवंत बना दिया था। प्रम्बनान और बोरोबुदुर टेम्पल विज़िट करने के लिए मेरा टोटल कॉस्ट लगा 4,350 रुपये 2 जन के लिए। लेकिन बोरोबुदुर के टॉप लेवल तक जाने के लिए एक अलग टिकट लगता है, विच इज़ अराउंड 9,50,000 IDR पर पर्सन, जो आपको अलग से लेना पड़ेगा। बोरोबुदुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आने के बाद आपको पहले तो अपना टिकट्स लेना पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक पूरे इंडोनेशिया में दिस टेम्पल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टेम्पल व्हेन इट कम्स टू टेम्पल विजिट। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको अपने जूते पहन के नहीं जाने देते, तो दे यूजुअली प्रोवाइड अ टाइप ऑफ सैंडल, जहाँ पे लेके आने की बैग देते हैं, लाइक दिस बैग। एंड या फिर हम लोगों ने गाइडेड टूर लिया है, सो गाइड के लिए अभी 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। सो विद इन द मीन टाइम आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग यहाँ पे अगल बगल में पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। उसके बाद गाइड आएगा तो लाइक विल गो इनसाइड द बोरोबुदुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विच इज़ 9 स्टेप कॉम्प्लेक्स। 9 स्टेप्स आप ऊपर चढ़ सकते हैं एंड फ्रॉम द टॉप यू कैन व्यू द एंटायर थिंग। सो आई थिंक ऊपर जाने के लिए यू हैव टू मेक इट अर्ली। कोई लोग सनराइज़ के लिए भी यहाँ पे आते हैं, बिकॉज इट्स गिव्स अ गुड व्यू। एंड या ऊपर से आई थिंक एक पैनोरामिक व्यू भी मिलता है यहाँ से। एंड जो कोई लाइक मॉर्निंग सनराइज़ व्यू एंजॉय करना चाहता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे एक पीक है जहाँ से आप पूरा एक ट्रिप होता है, माउंट सेटम्बू या पेटम्बू बोल के, या सेतम्बू, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली द नेम। वहाँ पे चढ़ के यू हैव टू टेक अ मॉर्निंग सनराइज टूर फॉर दैट। और उसके बाद बोरोबुदुर कॉम्प्लेक्स, एंड देन यू कैन विजिट द प्रम्बनान टेम्पल एंड ऑल्सो विजिट द माउंट मेरापी, विच इज़ वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज हियर। उसके ऊपर तो आप नहीं जा सकते, बट दूर से आप देख सकते हैं वोल्केनो। सो फिलहाल अभी है बोरोबुदुर टेम्पल में, अंदर जाएंगे, देखेंगे कैसा है ये टेम्पल। Why we have limited time while in the temple. We have 1 hour to go around in the structure. It will start at 3 and the 4 p.m. Everyone is must going down. And right now we still have 25 minutes walking until to the temple, so we can walking slowly. Didn't need to hurry. Temple until the highest level. And how come they can get 2 million blocks of volcanic stone? Actually, the location of the Borobudur Temple, for example, this is the Borobudur Temple. On the east side, there is 2 volcanic mountains, the Merapi, Merbabu, and the north side there is Sindoro and Suling. So easy to get 2 million blocks of stone. And how come the stone is coming here from the faraway place? Actually, long time ago, in this area, there is a river. So the stone come in here using a river, and from the river go into the area using a wagon. बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। 8वीं सदी में बनाया गया। इसे बनाने में 2 मिलियन वोल्केनिक स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ, बिना किसी सीमेंट के। इसका आर्किटेक्चर एक मंडला के शेप में है, जहां नीचे की लेवल
दुनिया के मोह माया को दिखाता है और ऊपर की लेवल निर्वाणा या मुक्ति तक ले जाती है। हर लेवल पर बुद्धा की मूर्तियाँ और रिलीफ पैनल्स है जो उसके जीवन, कर्म और ज्ञान की कहानियाँ बताते हैं। ये कार्विंग्स इतनी गहरी और फाइनली डिटेल्ड है जैसे किसी ने पत्थर में प्रार्थना लिख दी हो। और सोचिए, ये टेम्पल 1814 तक पूरी तरह जंगल और राख के नीचे दबा हुआ था। फिर इसे सर थॉमस रैफल्स ने रिडिस्कवर किया जब उन्होंने देखा कि जंगल के बीच कुछ शिखर दिख रहा है। कॉलोनियल पीरियड के दौरान ये जगह पब्लिक एंट्री के लिए बंद थी क्योंकि लोग यहाँ से मूर्तियाँ और कार्विंग्स चुरा ले जाते थे। आज भी इस हेरिटेज को बचाने के लिए यूनेस्को और लोकल अथॉरिटीज़ ने कई गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसमें एक है स्पेशल स्लीपर्स पहनना ताकि इस पवित्र स्थल की पवित्रता बनी रहे। और इसी के साथ ख़त्म हुआ आज का मंदिरों का सफ़र। इसके बाद हम गए मालिबोरो स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने। So here we are at the famous Maliboro street, which is off famous road of Yogyakarta। अभी मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए। ये है जोग्यकार्ता का सबसे बढ़िया एंड हैपनिंग स्ट्रीट, वो जो है मालिबोरो स्ट्रीट। यहाँ पे हर वक्त लाइक इट्स क्राउडेड एंड लाइक फुल ऑफ लाइवली पीपल अराउंड। खाने का दुकान, एवरी टाइप ऑफ शॉप्स आर देयर। एज यू कैन सी वाइब अच्छा है यहाँ। पीपल आर ऑल चिलिंग एंड रोमिंग अबाउट। This is the Maliboro street. Always happening, something or the other going on. अभी जो दिख रहा है यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है and everyone is dressed and यहाँ with processions, dancing, showing their culture, tradition. वही enjoy कर रहे हैं यहाँ पे। The street is like very lively today. डिनर के लिए हम गए एक छोटी सी रैमेन जॉइंट में जिसका नाम था रैमेन या।
अगर आपको रामेन पसंद है तो ये जगह मिस मत करना। How is it? It's good. Chicken? It's really good. Okay. What is the name of this place? Please tell. This is Ramen Ya, And it is in Maliboro, Plaza Maliboro. Plaza Malioboro. So we were actually thought of going for ramen. 2 kilometer दूर था. Last में we were just passing by and ये मिला. The food is tasty for sure. बाकी और भी खाना आने वाला है, तो खाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। How is it? It is also good. Like This is what? Ramen? so this is chicken karina. Chicken curry ramen. Yeah. Okay. So this is a thumbs up. Yeah, like the thing is, whatever I have tried in Indonesia, right? There is not a single food item which I have hated. Everything is really good and tasty here. Okay. I'm waiting for my food. मेरे को खाना नहीं दिया बेटा, देखते हैं कब देते हैं। So मेरा खाना फाइनली आ गया है, and this is hot ramen. बहुत स्पाइसी है, मुझे स्पाइसी पसंद है, and with that I am having this is called Grease, and इसमें ऊपर लीची टॉपिंग्स है, and अंदर it's like sweet and orange flavor. इसलिए माशा ने लिया है ये मैंगो वाला फ्लेवर, जिसमें सेम लीची टॉपिंग्स है, and I'm trying this. I'm saying eggs. Ipshita, for you eggs. Where is your chopstick? I can't. Where are your chopsticks? You have any chopsticks? I am having like desi style. Spicy, flavorful, nice, liking it. और इसी के साथ हमारा दूसरा दिन खत्म हुआ। एक दिन जिसमें हमने इतिहास को छुआ, कल्चर को जिया और स्ट्रीट लाइफ के मजे लिए। अगला एपिसोड होगा और भी थ्रिलिंग, क्योंकि हम जाने वाले हैं अंडरग्राउंड जोमलांग और पिंडुल केव्स के सफर पर। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।